नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। असम की चुनाव यात्रा पर आज मैं पहुंचा हूं नाहरकटिया के पास इन चाय बागानों में। आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका चाय बागानों से भरा हुआ है। अपर असम का पूरा इलाका चाय बागानों का इलाका माना जाता है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते सुना होगा कि मैं चाय बेचने वाला हूं, इसीलिए चाय श्रमिकों के दुख दर्द को पहचानता हूं। थोड़ा हास्यास्पद बयान है उनका, मैं चाय पीता हूं इसलिए मैं चाय श्रमिकों की दर्द को पहचानता हूं, ये कोई तर्क नहीं हुआ। लेकिन उनकी चिंता वाजिब है। असल में ये असम के चुनाव में ये जो चाय बागानों में काम करने वाले मज़दूर हैं, श्रमिक हैं, उनकी बड़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका है। उनका बहुत महत्व इसलिए है कि उनकी संख्या अच्छी खासी है। ये करीब 65 लाख मज़दूर हैं जो चाय बागानों में काम करते हैं। करीब 900 चाय बागान हैं पूरे असम में, और अपर असम में सबसे ज़्यादा हैं, लोअर असम में भी हैं, पूरा कोकराझार दरंग वाला जो इलाका है, बराक वैली में भी हैं। 18% आबादी असम की चाय बागानों में, ये चाय बागान के मज़दूरों से मिलकर बनी है। तो आप सोच सकते हैं अपर असम की 40 सीटें हैं जहां पर बीजेपी का पूरा दांव लगा हुआ है, क्योंकि लोअर असम में उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो अपर असम में वो पूरी ताकत झोंक रही है। चाय बागान के मज़दूरों को खुश करने के लिए बहुत सारी बातें कर रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में चाय बागानों से संबंधित है वो ये है कि उनकी न्यूनतम मजदूरी क्या हो। बीजेपी ने 2016 में वादा किया था कि इन मज़दूरों का जो न्यूनतम वेतन है वो उसको 350 रुपये कर देगी, लेकिन इन 4 सालों में उसने ऐसा नहीं किया और 174 रुपये के आसपास था, 171 या 74 रुपये। जब भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो 365 रुपये देगी, तब 50 रुपये बढ़ाया गया है और 215 रुपये के आसपास उनका वेतन हुआ है, मिनिमम वेज हुआ है। और अब वो फंस चुकी है। तो उसे डर है कि ये जो मिनिमम वेज का मसला है ये उसको भारी पड़ सकता है। वो कुछ बोल नहीं पा रही है, तो 365 रुपये देने में उसे डर लग रहा है। समस्या ये भी है कि ये जो चाय बागान के जो मालिकान हैं वो भी इससे नाराज़ से दिखते हैं, क्योंकि उन पर भार बहुत बड़ा पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा इन मज़दूरों के बारे में भी बता देता हूँ कि ये अंग्रेज़ इनको लेकर आए थे 1860, 70, 80 के आसपास, मतलब तकरीबन 150 साल हो गया है इनको। ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ सब के मज़दूर काम कर रहे हैं और इनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। पहले तो बहुत बदतर थी, बिल्कुल समझिए दास प्रथा जैसी स्थिति थी। इनको गुलाम की तरह रखा जाता था। और अभी भी इनमें असम में जो एवरेज लिटरेसी रेट है उससे बहुत कम है। इनको स्वास्थ्य की सुविधाएं वैसी नहीं मिलती हैं, एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं। इनको शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा दिया जाना चाहिए उसको लेकर लंबा विवाद चल रहा है। वादे होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। कांग्रेस ने इस बार फिर कुछ वादे किए हैं इस संबंध में। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो चाय बागान के मज़दूरों से जुड़े हुए हैं और इस चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। हमारी बहुत सारे पत्रकारों से बातचीत हुई है और उनका कहना ये है कि चाय बागान के जो मज़दूर हैं, देखिए अपर असम में जो 40 सीटें हैं उनमें से 7-8 सीटें ही ऐसी हैं जो शहरी क्षेत्रों में हैं, और बाकी जो हैं वो इन्हीं बागानों में, और हर जगह बागान मज़दूरों का एक से है। चुनाव परिणामों के नतीजों में उनका एक बहुत अहम रोल होने वाला है। तो बीजेपी का जो स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, मनोज पांडे जी। हम उनसे जानेंगे कि इस चुनाव में ये चाय मज़दूरों की जो भूमिका होने वाली है वो क्या होने वाली है, उससे किन पार्टी को लाभ हो सकता है, नुकसान हो सकता है। देखिए, सबको मालूम है कि ऊपरी असम में सबसे निर्णायक भूमिका जो है ये चाय जनगोष्ठी के लोग करते हैं। और दूसरा नंबर चीज़ ये हो गया कि वादे जो हैं इनके लिए बहुत से हर साल किए जाते हैं। जब भी चुनाव आती है सबसे ज़्यादा वादा इनके लिए किया जाता है। अभी इससे पहले जो है जो भाजपा सरकार आई थी उन्होंने 351 का वादा किया था, लेकिन उन्होंने निभाया नहीं।
चुनाव के पहले 50 रुपये उन्होंने बढ़ाने के लिए अचानक ही घोषणा की। जिसके बाद में मतलब जो आपके जो मालिक पक्ष हैं उन लोगों ने इसको काउंटर फाइल किया आपको हाई कोर्ट में, गुवाहाटी हाई कोर्ट में। और आज एक इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 26 रुपये बढ़ाने के लिए मालिक पक्ष राजी हुए हैं। तो कुल मिला के जो आपका देखिए समीकरण ऐसा हो गया कि जब राहुल गांधी, मैं यहाँ एक इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे दूं कि वो केरल में जो मिनिमम वेज है 380 रुपये प्रतिदिन है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ 214 रुपये है अभी। नहीं 214 रुपये नहीं, 160 50 रुपये बढ़ाने के बाद 217 रुपये हुए हैं। और जो रिकॉर्ड कहता है बराक वैली में और भी कम मिलता है उनको, इतना भी नहीं मिलता है। जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, एक्चुअली बात ऐसा है कि समीकरण कुछ ऐसा हुआ कि जब शिव सागर में राहुल गांधी जी जब अपनी सभा आयोजित कर रहे थे उसमें उन्होंने घोषणा की कि 365 हम लोग मजदूरों को देंगे। और इमीडिएटली जो है बीजेपी की तरफ से ये ऐलान है कि 50 रुपये, और एक्चुअली वो 50 रुपये फुलफिल भी नहीं हुआ, कोर्ट में गया। आज उसके लिए आया था कि 26 रुपीज़ के लिए मालिक पक्ष मान गए। तो इट मीन्स वो भी फुलफिल नहीं कर पाए। और पूरा आंकलन जो है वो दैनिक मजदूरी जो है चाय जनगोष्ठी के, उसके ऊपर में पूरा चुनावी खेल चल रहा है। तो आप ये बताइए कि कांग्रेस ने इतनी बढ़ाने की बात कर दी है और बीजेपी उतने के वादा करके भी नहीं निभा पाई है, उसके आसपास का वादा करके भी नहीं निभा पाई, तो किस तरह पलड़ा झुकेगा? देखिए, यदि हम एक बात बोले तो शायद थोड़ा सा हास्यास्पद है। कांग्रेस ने किस तरह से, राहुल गांधी ने किस मतलब प्रणाली के तहत, किस योजनाबद्ध के तहत उन्होंने 365 की घोषणा की। ना तो उन्होंने मालिक पक्ष से बात की, ना वो उन्होंने चाहे जो मजदूर संगठन है उनसे बात की। यदि कुछ एक धर लीजिए उनकी योजना थी तो उसको लुकआउट में देना चाहिए था कि हम इस तरह से बढ़ाएंगे। उन्होंने सडनली घोषणा कर दी। अभी यदि आप देखिए कि यदि सरकार भी देती है तो सरकार यदि देती है तो सरकार को कम से कम 200 रुपये का एक्स्ट्रा अवदान देना होगा उसमें। तो मनोज पांडे जी का कहना है कि ये जो 365 रुपये का फिगर है, थोड़ा सा वाइबिलिटी इसकी चेक की जानी चाहिए। ये संभव होगा कि नहीं हो पाएगा, इसको नहीं किया है। और कहीं ये सिर्फ चुनावी वादा ना हो कांग्रेस का। लेकिन मैं ये बता दूं कि चाय बागान के मालिकों के साथ हर पार्टी की सेटिंग रही है और उसकी वजह से इन मज़दूरों का जो हक है वो हमेशा मारा जाता रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, एजीपी हो। इतने सालों में बहुत सारी पार्टियां आई गई, उन्होंने इनकी कोई उनका ख्याल नहीं रखा। जी आप। हाँ, ये बात सही है कि देखिए जितनी भी सरकारें आईं सबसे ज़्यादा शोषित यही समाज रहा है। और एक बात बता दें कि जो असम की जो अर्थनीति है उसमें चाय इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। आज के डेट में यदि किसी मजदूर को हम बोलते हैं कि आप मान लीजिए घर बनवाते किसी से, उस मजदूर को बोल दीजिए 400 रुपये लेगा, मिस्त्री 600 रुपया लेगा। लेकिन उसको एक वक्त के लिए बोलिए कि आप चाय बागान में आके आप प्लकिंग करें, पत्ता तोड़ें, तो उनसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि कितनी ये जो जगह है कितना डेंजरस है। आप ये पूरी चीज़ को देख सकते हैं कि ये जो चाय का जो लाइनिंग है, हाँ। ये जब पत्ते से घिर जाती है तो इसके अंदर में सांप है कि अन्य जीव हैं, विषैले जीव, आप उसकी जानकारी नहीं है। चींटियाँ होती हैं, जिससे हम धर लीजिए हमारे शर्ट पे एक चींटी लग गया तो हम लोग झाड़ देते हैं। लेकिन इसमें जो माटा जो बोलते हैं बड़ी चींटियाँ वो होती हैं। तो इनको मतलब किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। ना तो इन लोगों के लिए शिक्षा की कोई भी विशेष व्यवस्था है, ना तो यहाँ पे जो है आपका चिकित्सा उस रेंज में मिल पाता है। तो सब मिला के आप देखें तो हर तरह से इन लोगों का शोषण होता है। और लेकिन इन लोग बड़ी एक भूमिका अदा कर रहे हैं। मनोज जी, ये मैंने सुना है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डेरा डाले बैठे हैं और चूंकि चाय बागान में छत्तीसगढ़ के मजदूरों की तादाद बहुत है, तो क्या उनको, आपको लगता है कि वो इस बात को ध्यान में रखते उनको यहाँ लगाया गया है और उसका कुछ असर चुनाव में पड़ सकता है? जी हाँ, ये पूरी तरह से कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है। उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है बाघेला जी, उनको यहाँ पे पूरी तरह से चुनाव एब्जर्वर के हिसाब में यहाँ पे नियुक्त किया है। और वो लगातार यहाँ पे हर क्षेत्र में सभा को आयोजित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चाय जनगोष्ठी लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़िया जो भाषा है उसमें भी उन्होंने संबोधन किया है। उड़ीसा के जो आपके पूर्व ये है मंत्री है,
वो भी आए थे और उन्होंने उड़िया भाषा में भी संबोधन कई सभाओं में किया। तो सब मिला के ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने इस बार पूरी तरह से एक स्ट्रेटजी तैयार की है कि वो जो पहले से चाय जनगोष्ठी का वोट जो है ना वो कांग्रेस के पक्ष में ही रहा है और इसको वोट बैंक के रूप में उन्होंने यूज़ किया है। इस बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है इस वोट बैंक को कांग्रेस की तरफ मतलब लाने के लिए पूरी तरह से चेष्टा लगा रहे हो। आप देख रहे हैं कि धुआंधार गए चुनाव में आपको ये नजर नहीं आया? अरे हम लोग ने आपने देखा भी होगा कि प्रियंका गांधी आई हैं इसी तरह से किसी चाय बागान में वो प्लकिंग करते हुए पत्तियां तोड़ते हुए, उनके विजुअल हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सुंदर विजुअल थे। तो ये मामला अब मतलब ये है कि चाय बागान के मज़दूरों पर जिनका प्रभाव होगा वही चुनाव में इस बार बाजी मार सकता है। ये जो पूरे चुनाव का खेल है यहाँ पर आकर टिक गया है। हाँ, ये एकदम देखने की। तो ये थी चाय बागान के मज़दूरों की स्थिति, उनके चुनाव में उनकी भूमिका और किसको फ़ायदा या नुकसान हो सकता है उस पर मेरी रिपोर्ट। और मेरे साथ मनोज पांडे जो यहाँ 17-18 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका इनपुट भी इसमें शामिल है। धन्यवाद आपका मनोज जी, और धन्यवाद आप दर्शकों का भी। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।